वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस न होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करें तो पाकिस्तान उन्हें माफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगान जेलों से TTP के कैदी निकलने की खबरों पर तशवीश है। अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी। हम एक तरह से अमेरिका के लिए किराए की फ़ौज रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा 9/11 के वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मैं होता तो अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त न देता। अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, इसलिए पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करता। दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहे। ख़वातीन के हुकूक़ के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान ख़वातीन को हुकूक़ दिला सकता है। अफगान ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो अपने हुकूक़ खुद हासिल कर लेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन से गुफ्तगू पर इमरान खान बोले, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर से बात नहीं हुई। जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, वो मसरूफ़ शख्सियत हैं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹5 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स यानी लेवी ₹3.5 फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की कीमत ₹5.1, लाइट डीजल ऑयल की कीमत ₹5.92 और मिट्टी के तेल की कीमत ₹5.46 बढ़ा दी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की ओवर बिलिंग साबित हो गई। लेस्को में 46 बैचेस में से 6 में ओवर बिलिंग हुई। गेपको में 36 में से 7 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। फेस्को में 30 में से 11 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। जियो न्यूज़ ने बिजली की तकसीमकार कंपनी के 31 दिनों से ज़्यादा की ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया था। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पर जाँच पड़ताल का हुक्म दिया था। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए, जिससे बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब से बने। इस तरह सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। चेयरमैन नैब हुकूमत के कब्जे में है, इसलिए उन्हें तोसी देने की कोशिश की जा रही है। कानून वाज़ेह है कि हुकूमत चेयरमैन नैब को अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नामजद करती है। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत शुरू करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से कोई नया आदमी चेयरमैन नैब बनाना चाहिए। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए फैसला किया तो अदालत जाएंगे। माहिरीन कानून इरफान कादिर, रशीद रिजवी, जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल ने भी जावेद इकबाल को तोसी देने की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि अदलिया आज़ाद ज़रूर होनी चाहिए, मगर कानून से बालत तक किसी सूरत नहीं। अदलिया को भी असासों के मुतालिक जवाबदेह होना होगा। ज़ाती मफादात नज़रअंदाज करके हुकूमत और अपोजिशन को आइन साजी से मुतालिक इकट्ठे होना होगा। एहतसाब की बात जमहूरी निज़ाम के तहत ही करते हैं। जमहूरियत के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरत बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। अदालत को कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा लेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करे वो आवाम के मफाद में होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से मुल्कों में राइज है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ दरख्वास्त कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 फौजी शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के जारी मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से इनखला में पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशंस की तारीफ की। ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक्स में जज्बे को सराहा। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। इतवार को कारोबार बंद होगा। इनडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के 211 बच्चे जान बहक हो चुके हैं। इसलिए बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन अतफाल अमराज की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर न हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़े से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राबते में है। मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना था कि उमर शरीफ की तबीयत में ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टरों के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूलों के फर्नीचर में 1 अरब का टीका लगाने और मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर का कहना है कि महकमा तालीम के फ़ंड से गरीबाबाद से सस्ते डेस्क नहीं खरीद सकते। 2 मरतबा टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अभी एक बेंच भी नहीं आई। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ये ज़्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत है तो पेश करें। मरीज 6000 और खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुर्द-बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। 1 साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च होने का इंकशाफ हुआ। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली केब 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने वजारत इत्तलात से 1 हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में सब इदारे एक अथॉरिटी के छतरी तले नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि ये भी फेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है। ड्राफ्ट अभी तक बना ही नहीं, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो उसमें पी का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद क्लियर नहीं। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंड के नुमाइंदों ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात की। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन इत्तलात और नशियात की ज़ेली कमेटी के सामने खदशात का इजहार किया। कहा, जब हुकूमत कहे ज़्यादा चैनल मुल्क और को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे तो नीयत पर शक ना करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है, कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए।
सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात का इजलास। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी सूरत भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। रुकन कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया के साथ इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, PMDA पर सहाफ़ती इदारों, तंजीमों और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती रवैये से लग रहा है कि कानून बन चुका लेकिन छुपाया जा रहा है। सेनेटर ताहिर बदिंजो ने सवाल किया कि हुकूमत की नीयत साफ़ थी तो तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। PBA के नुमाइंदे के अजलास में कहना था कि आज इस हुकूमत में मीडिया से नफरत की बू आ रही है। इस हुकूमत ने आते ही इश्तहारात के रेट्स कट कर दिए। PBA के नुमाइंदे ने मुतालबा किया कि मौजूदा कवानीन और इदारों को मजबूत और बेहतर बनाएं, आज़ाद बनाएं। PBA मुजवज़ा कानून अथॉरिटी को मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, PMDA पर अभी तक तजावीज़ हैं, अगर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील कर देंगे। हुकूमती आइडियाज़ पर इत्तफाक ना हुआ तो उसे कभी नहीं लाएंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कमेटी बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात के दौरान हुकूमत और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान तय पाया कि कमेटी फ़ेक न्यूज़, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फ़ेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। कमेटी मीडिया वर्कर्स के हुकूक और मीडिया कवानीन को मज़ीद बेहतर करेगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेगी। मीडिया तंजीमों ने मीटिंग के दौरान मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे। अफगानिस्तान के नायब अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर आम पर आ गए। वीडियो बयान में कहा कि कंधार में अपनी रिहाइशगाह पर सही सलामत हैं। सदारती महल में किसी तसादुम से मुतालिक बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, काबुल से किसी काम के लिए सफ़र पर थे, इसलिए मीडिया तक रसाई ना हो सकी। अफगानिस्तान में वजारत ख़जाना समेत मुख्तलिफ वजारतें हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी हैं। काबुल में मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनसे बात हुई है। इनका ये कहना है कि एक दिन इनको नाम दर्ज कराना पड़ता है और उसके अगले दिन इनको जो है यहाँ से रकम दी जाती है। काबुल के बैंकों में रश। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते में सिर्फ 1000 अफगानी रुपए ही निकाल सकते हैं। रकम निकलवाने के लिए एक दिन पहले नाम दर्ज करवाना पड़ता है। पंजशेर में तालिबान के शहरियों से अपने घरों को वापस आने की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मकामी तालिबान का कहना था कि इलाके में अमन कायम हो चुका है, अफगान शहरी घरों को वापस आ सकते हैं। बरतानिया की काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, कई आउट। ऋषि सोनिक चांसलर, प्रीति पटेल होम, साजिद जावेद हेल्थ, बेन वॉलिस डिफेंस ओहदों पर बरकरार। डोमिनिक राब की जगह लिज ट्रस्ट ने नई फॉरेन सेक्रेटरी मुकर्रर। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने अमरीकी सेनेट के सामने समात में जिनसी हरासानी का शिकार होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी जिमनास्ट टीम के साबिक डॉक्टर लेरी नासिर हरासानी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। अमरीकी जिमनास्ट ने कहा कि वो लेरी नासिर के साथ साथ पूरे सिस्टम को इस हरासानी का इल्ज़ाम देती हैं। अगर सिस्टम किसी हरासानी करने वाले शख्स को बच्चों को नुकसान पहुँचाने का मौका दे तो असरात नहायत बुरे होंगे। पंजाब रेंजर्स का 24 साल का एहलकार अब्दुल वहीद तवज्जो का मरकज़ बन गया। अब्दुल वहीद का कद 7 फुट 4 इंच है। वो इन दिनों पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। राका पोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपैमा 6900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज़ से फंसे हुए थे। मिसबा ने इस्तीफ़ा दिया तो फिर ओहदा रखने का जवाब नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस की गुफ्तगू। कहा, सिर्फ हम नहीं बदले, पूरा क्रिकेट बोर्ड बदला है।
उन्हें और मिसबा को अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि हमें निकाला जाता, हमने खुद इस्तीफ़ा दे दिया। तस्लीम किया कि रमीज़ राजा से बेहतर क्रिकेट कोई नहीं समझेगा। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे कल 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। रुस्तम में पाकिस्तान इनाम बट का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। घर में इनाम बट के पसंदीदा खाने बनाए गए। लाहौर पहुंचने पर इनाम बट के इस्तकबाल के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था। इनाम बट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं।